जो शिकस्त हुई है न्यूजीलैंड में, थोड़ा सा ज़रा उसके हवाले से बात कर दो। मुझे याद है बहुत अरसा पहले आपसे मैं बात कर रहा था, आपने मुझे एक दफ़ा कहा कि हमारे टैलेंट की भी कमी आती चली जा रही है और अगर टैलेंट यही रहा तो हमारा हाल काफ़ी बुरा हो जाएगा। तो वो प्रेडिक्शन तो आपकी सही लग रही है, लेकिन मिसबा ने सारा मलबा डाल दिया कोरोना के ऊपर। अच्छा, और आगे साउथ अफ्रीका का दौरा आ रहा है, अब उसमें किन खिलाड़ियों को आजमाया जाए, क्या नया टैलेंट पूल में से लिया जाए? आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीज़न को, वो आपने काफ़ी देखा है, कोई पूल में ऐसे बच्चे हैं जिनको ला के और हम समझें कि हम शिकस्त से बच पाएंगे अपने होम क्राउड के सामने? देखिए देखिए इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। इट इज नॉट एज सिंपल एज कि आप इसको एक चंद दिन की क्वारंटीन के ऊपर डाल दें। इसके पीछे एक हिस्ट्री है, एक बैगेज है जो कैरी हो रहा है। और आई थिंक रिसेंटली जो एक इन्होंने ये किया कि जी आप हर एक को एज क्वालिफिकेशन में डाल के तो उसको डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर दें। एक ऐसी थॉट प्रोवोक की गई है पाकिस्तान क्रिकेट में कि आप सिर्फ यंगस्टर्स पे एनएसआर करें, उन पर रिलाई करें। अभी आपका बेस्ट परफॉर्मर कौन है? ही इज 40 इयर्स ओल्ड, मोहम्मद हफीज। उससे पहले कौन था परफॉर्मर? मिसबा खुद 42 इयर्स ओल्ड, उनके साथ यूनुस भाई 40 प्लस। ठीक है, सो यू जस्ट कैन नॉट हैव पीपल सारे एक ही एज ग्रुप के, सारे जो है इनएक्सपीरियंस लोगों से आप एकदम इतनी बड़ी टीमों को उनकी कंडीशंस में जाके हराना मुश्किल होता है। यू ऑलवेज कैरी अ ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ। लेकिन यहाँ पर शायद वो जो करना चाह रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं है इन दिस काइंड ऑफ क्रिकेट। इनको वापस जाना पड़ेगा, रिस्टोर करनी पड़ेंगी अपनी कुछ चीजें, अपने कुछ मेन प्लेयर्स को इन्हें साथ लेके चलना चाहिए। और डिफिकल्ट कंडीशन में जाते हैं। मतलब मैं तो हैरान हूं कि जब वो आए और जिस क्वारंटीन और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे थे, मुझे तो अफसोस हो रहा था कि सवाल करने वाले उनसे पूछ क्या रहे हैं। किसी ने उनसे सिर्फ क्रिकेट के मुतालिक टेक्निकल क्वेश्चन ही कोई नहीं किया, ठीक है, और इवन प्रेस पॉलिसी के मुतालिक भी नहीं किया कि आप मैच हार गए, बदतरीन एक दो बच्चों का दिन गुजरा, एक को डेब्यू पे विकेट नहीं मिली बेचारे को, 2 इनिंग्स में 150 हो गया, आपने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया। उस पिच के ऊपर स्पिनर का डेब्यू करा दिया जिसमें 5 साल में 1 विकेट है स्पिनर की, और वो भी विलियमसन ने ली है। तो ये फैक्ट्स और ये स्टैट्स को क्यों नहीं देखा जाता? नए बॉल के साथ शाहीन बॉलिंग करता है एट द स्टार्ट ऑफ द डे, और वो टांग पे उनके अटैक कर रहा है लेग स्लिप लेके। मतलब दैट इज मतलब हिलेरियस टू एन एक्सटेंट। बड़ा सॉफ्ट वर्ड यही होगा कि ये क्या था, हाउ कुड यू डू दैट। और फिर आई थिंक सारा कसूर जो है वो मैनेजमेंट और प्लेयर इसका भी नहीं है, कोच का, बिकॉज प्लेयर्स भी 4 साल से यही खेल रहे हैं, इनमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। इनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। 4 साल बड़ा अरसा होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये उस तरह का रिस्पॉन्स हम नहीं देख पा रहे जो होना चाहिए। आप अकेले बाबर की वजह से तो नहीं है कि बाबर खेलेगा तो टीम जीतेगी, बाकी लोग भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सलमान, हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नए टैलेंट को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। इससे पहले क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन इकबाल कासिम ने भी रिजाइन किया। उन्होंने ये कहा कि मेरी सजेशंस पर अमल नहीं हो रहा, मेरी प्रपोजल्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो ऐसा क्यों है? अगर इनकी जानिब से जो सिफारिशात की जाती हैं या फिर जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं वो बताते हैं कि नए टैलेंट को आगे लाना चाहिए, तो हम इस पर अमल क्यों नहीं कर पा रहे? कहाँ से हम लैक कर रहे हैं? देखिए जी, जो नया टैलेंट का आप जिक्र कर रही है ना, ये ओवर स्पैन ऑफ डेकेड एंड हाफ, 10 से 15 साल के पीरियड में ये एक न्यूक्लियस होता है 35 से 40 लोगों का, जिसमें आप खेलते हैं, जिसके अंदर आपकी टीम में 8 से 10 लड़के तो वो हमेशा रहते हैं जो मेन प्लेयर्स होते हैं, और उनके साथ एक किस्म का जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है 4-5 वो चेंज होते रहते हैं। ये इतने अरसे बाद नए लोग आते हैं, ये ऐसा नहीं होता। ये अभी भी जो टीम खेल रही है इसमें जो इनमें से एक्सपीरियंस लड़के हैं वो पिछले 15 साल की प्रोडक्शन है पाकिस्तान की। इनमें से कोई भी वो ये नहीं कह सकता कि वो कोई नए सिस्टम की प्रोडक्शन है या अभी अभी टीम में आया है। जो अभी अभी वाले हैं वो हारिस रऊफ है, हसनैन है, मूसा है, नसीम शाह है, ठीक है, शाहीन अफरीदी भी अंडर 19 वर्ल्ड कप से है जो आज से 4-5 साल पहले वो खेले थे। सो ये जो लेटेस्ट प्रोडक्शन है वो इतना नहीं होता कि हर साल आपको प्लेयर निकाल के दे दे। यू हैव टू वर्क विद पीपल जो आपके हैंड पे हैं। हमने हर तरह से मार खाई है, मैन मैनेजमेंट में, अपने प्लेयर्स को बैक करने में एट द राइट टाइम, किसी को गलत जगह। अब देखें, अब्दुल्ला शफीक की एग्जांपल कोट करता हूं, उसने 100 किया नेशनल T20 में, कर दिया उसने, प्लेड वेल, लेकिन वो नेशनल T20 जो T20 का फॉर्मेट है वो उसकी गेम नहीं है, उसकी गेम 4 डे है। उसके भी डेब्यू में उसने 100 किया था, उसकी गेम 1 डे है। वो नहीं, उसको खिलाया T20 में, वो 2 दफा आउट हुआ है, अब उसको PSL में किसी ने पिक नहीं किया। सो जब आप गलत जगह एक्सपोज किसी को करते हैं तो वो बेचारा अपनी स्ट्रेंथ से भी बाहर हो जाता है। तो यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव कि आप किसको कहाँ खिलाना है। आपने कोर्सेज फॉर कोर्सेज पे मेथड को इन्हें फॉलो करना चाहिए।
सलमान बट साहब, अगर देखा जाए इससे कबल आपने जिस तरह बात की कि जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी जिनकी एज भी बड़ी ज़्यादा थी उन्होंने अच्छा खेला, तजुर्बे के साथ साथ जो है ज़ाहिर बात है तजुर्बा चाहिए होता है। जिस तरह सुहेल तनवीर साहब ने भी इससे कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने भी एक निजी चैनल से बात की थी, तो उसका कहना यह था कि जब निखार खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में आता है तो उसको सियासत की नज़र किया जाता है। तो क्या आप नहीं समझते कि इस तरह अगर परफॉर्मेंस एक खिलाड़ी दे रहा है तजुर्बे के लिहाज से, उसको इसी तरह फारिग कर दिया जाता है, तो ये ज्यादती नहीं है? क्रिकेट इसी का भी मेरे ख्याल में इससे भी तो जवाल हो रहा है हमारे क्रिकेट का। अगर थोड़ा सा ऐड करने दो का मुझे मौका दो। सलमान, आपकी उम्र भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, ओपनर के तौर पे आपने काफ़ी अच्छे डोमेस्टिक में बिल्कुल स्कोर भी किया और ओपनर हमारे नाकाम हुए, आपको भी कंसिडर नहीं किया गया? मैं तो अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि लास्ट ईयर मैं आई वाज द थर्ड हाईएस्ट स्कोरर, हाईएस्ट अमंग द ओपनर्स इन द न्यू सिस्टम। मैंने 9 मैचेस खेले, 906 रन बनाए थे एंड आई हैड द हाईएस्ट एवरेज। और उसके बाद नेक्स्ट सीजन से पहले मुझे ये बताया गया कि आपको पाकिस्तान टीम के लिए कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो फिर मैंने बेहतर ये समझा कि फिर मैं इस सीजन में मैं बार बार रिपीट करता रहूं, टॉप परफॉर्मेंस देता रहूं, फॉर व्हाट। तो मैंने फिर इस साल ब्रॉडकास्ट शुरू की। बोर्ड ने ही मुझे जो है वो कमेंट्री की ऑप्शन दी, तो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ इस वक्त सीजन में। लेकिन यू जस्ट कैन नॉट कीप ऑन डूइंग दैट टू प्लेयर्स। जो भी इस पॉलिसी को लोग बना रहे हैं, थोड़ा सा उसको रिकंसिडर करें। जब सब एक जैसे होंगे तो कौन किससे सीखेगा? यू हैव टू हैव पीपल जिसकी तरफ यंगस्टर देखें, जिससे वो सीखें, जिससे वो पूछ सकें ऑन द गो। जो आपको मैच में कोई सीनियर बता सकते हैं, वो आपके बाद कोचों की फौज भी वो आपको नहीं बता सकती। जब मैं यंगस्टर था तो मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, मुझे इंजी भाई गाइड करते थे, यूसुफ भाई गाइड करते थे, जो सीनियर मेरे साथ खेल रहा होता था वो मुझे गाइड कर रहा था। अब यहाँ पर जब सभी का एक जैसा एक्सपीरियंस है तो हु इज गोइंग टू टेल हु? ये जरूरी होता है कि आप लोगों को ब्लेंड में लेकर जाएं। जब सब एक जैसे हो जाते हैं ना, द थिंग्स गेट डिफिकल्ट। यू कांट हैव ऑल सीनियर्स एंड यू कांट हैव ऑल यंगस्टर्स। तो फिर क्या कहेंगे सलमान, क्या खिलाड़ियों की तैयारी में साइंस और डेटाबेस से मदद ले लेनी चाहिए? ये कौन नहीं लेता, और कब से हो रही है पाकिस्तान टीम में साइंस और डाटा और स्टैटिस्टिक्स। कौन सी टीम क्या करती है, कौन ज्यादा बॉलिंग कहाँ करता है, किसकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन कितने मैचेस में कितना परफॉर्म करता है, किसी का कंसंट्रेशन स्पैन कितना है। ये सारी चीजें तो 2 दहाइयों से चली आ रही हैं डेटाबेस। अब ये कोई अगर नई डेटाबेस है तो उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि स्टैट्स और डेटाबेस और एनालिस्ट तो टीमों के साथ पिछले कुछ 20 साल से ट्रेवल कर रहे हैं। ये तो बॉब वुलमर के जमाने से काम शुरू हुआ। बिल्कुल, जब दौरा न्यूजीलैंड का मामला पेश आया है, उसमें जितनी बुरी शिकस्त हमें मिली है, उसके बाद ये बात सामने आई थी कि अगर इस तरह से कर लिया जाता तो बेहतर होता। किस तरह? साइंस और डेटाबेस की मदद से अगर खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया जाता, जितनी बुरी शिकस्त हुई, जितनी बुरी तरह से हमारे खिलाड़ियों ने वहां परफॉर्म किया, उसके बाद ये बात एक्सपर्ट्स की जानिब से सामने आई कि अगर आप इसे फॉलो कर लेते तो फिर चीजें बेहतर हो सकती थी। देखिए, उसमें कोई डिटेल नहीं आई कि किस तरह आपने साइंस का डिफरेंट यूज करना था, बिकॉज द ओनली डेटाबेस दैट यू कैन हैव इज स्टैट्स रिलेटिंग टू जहां पे आपने खेलना है, स्टैट्स रिलेटिंग टू प्लेयर्स के वो कहां पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग जोन्स कौन सी हैं और कहां पर आके वो फंसते हैं। यही वो स्टैट्स होते हैं, और ऑपोजिशन के बारे में भी यही वो स्टैट्स होते हैं जिसके बाद आप अपनी एक टीम तश्कील देते हैं। ये तो शुरू से होता आ रहा है। ये तो इस टीम के साथ भी एनालिस्ट हैं, और ये पिछले 20 साल से पाकिस्तान टीम के साथ एनालिस्ट है। सो मुझे नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं डेटाबेस और साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अच्छा सलमान, ये बताओ, आगे दौरा आने वाला है साउथ अफ्रीका का, क्या आप सजेस्ट करोगे किस तरह की टीम होनी चाहिए, किन प्लेयर्स को बीच में लाना चाहिए, एक्सपीरियंस प्लेयर को बीच में रखना चाहिए? क्या मोहम्मद आमिर से भी बात की जाए, उसको ये कहा जाए कि भाई अब बहुत हो गया, जो आपस की रंजिश है उसको ख़त्म किया जाए? शुएब मलिक को हमने बाहर रखा हुआ है, उसको भी हम तकरीबन खुदाफिज, हालांकि हफीज़ उससे ज़्यादा उम्र का है, लेकिन क्या शुएब को होना चाहिए? और कौन से प्लेयर हैं जो आप देखते हैं कि जिनको शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, बड़ा सिंपल है कि आप लोग जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं करंटली जो फॉर्म में है, उनको खेलना चाहिए पाकिस्तान के लिए, XYZ वो कोई भी हो। और उसके साथ में यह है कि अब क्योंकि टेस्ट मैचेस से तो आप में रिटायरमेंट ले चुका है, सो एनीथिंग जिसके बारे में उसने रिकंसिडर करना है वो तो वाइट बॉल है। वो आपके 3 T20 अगले वो होने हैं फरवरी के बीच में जाकर। तो आई थिंक अभी टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, तो उस लिहाज से प्लेयर्स को देखें। हमारा बॉलिंग अटैक बड़ा यंग है। जब तक उन्हें बोर्ड के ऊपर रन्स नहीं मिलेंगे, 400 350 के एक्सेस में रन्स नहीं मिलेंगे, उनके लिए पॉसिबल नहीं है टीम्स को आउट करना। वो एक आध बार शायद कर दें, लेकिन आपको एक टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेट लेने जरूरी है। और हमारे टोटल
जो यंग बॉलर्स हैं इनका टोटल मिल के एक्सपीरियंस इनके 50 फर्स्ट क्लास के मैच नहीं बनते, चारों के मिला भी ले तो इनको टाइम लगना है, जो साफ सी बात है। तो इट डिपेंड्स कि पाकिस्तान अब अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक पिच कौन सी बनाता है, कितना रिस्क लेने को तैयार है, क्योंकि जीतना जरूरी है पाकिस्तान के लिए टेस्ट चैंपियनशिप की हंट में रहने के लिए। सलमान साहब, अगर देखा जाए दौरा अफ्रीका के बाद, क्या आपको लगता है, क्योंकि हेड कोच पे जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर हम देखें तो मिसबाह-उल हक का एज ए कोच, खिलाड़ी तो उसकी परफॉर्मेंस कमाल की थी, लेकिन एज ए कोच उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो क्या आप समझते हैं कि उसके बाद कोई छुट्टी होने वाली है उनकी? देखिए, पाकिस्तान में तो कुछ भी पॉसिबल है, और अगर हम वैसे परफॉर्मेंस की बात करें तो वो डिलीवर नहीं कर पाए। उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि जो मैं सोच रहा था वो मेरे से नहीं हुआ, एंड आई डोंट नो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। लेकिन वो जिस चीज का रेफरेंस दे रहे थे वो डोमेस्टिक टीम थी जिसके साथ वो एज कैप्टन वर्क कर रहे थे, और उसमें उन्होंने लिफ्ट आया, क्योंकि उसमें ऑपोजिशंस आपको प्लान आउट नहीं करती हैं इतना। सिर्फ 2 से 3 ऐसे डिपार्टमेंट थे जो हाई लेवल पे खेलते हैं, बाकियों को आप जो है वो, अगर आपके पास 8 से 10 पाकिस्तान के प्लेयर एक ही टीम में खेल रहे हो तो बड़ा फर्क होता है उनका दूसरी टीम से। सो व्हेन यू कम टू इंटरनेशनल क्रिकेट, जहां पे हर टीम के पास टॉप के प्लेयर्स होते हैं, तो वहां पर आके डिफरेंट होते हैं हालात। तो यहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम्स हुई हैं, और इफ दे कैरी ऑन लाइक दिस तो फिर मुश्किल होगा उनका यहाँ पर ज्यादा देर रहना। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने वक्त दिया हमें।